हेलो, हाय, जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट। मैं आपका दोस्त अभी बाडीगर और आप देख रहे हैं फेवरेट रीजनिंग। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी 5 अक्टूबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसके रीजनिंग के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे को ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कितनी डेप्थ से आने वाले हैं और किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन देखने की संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमारा रास्ता हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। चलिए साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, एक निश्चित कूट भाषा में यदि स्मूदी को यू के क्यू एम वी एफ के सी लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हेवनली को क्या लिखा जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिख रहा है, एस एम डब्ल ओ टी एच आई ई, राइट। इसको क्या लिख रहा है, ये इसको लिख रहा है यू के क्यू एम वी एफ के सी, राइट। इस प्रकार ये लिख रखा है कुछ, राइट। तो जब एस से यू बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, +2 बढ़ता है। टी और यू, एम से के घटता है तो कितना घटता है, -2। ओ से क्यू बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, +2। क्या है, पी और क्यू, राइट। ओ से एम घटता है तो कितना घटता है, -2। एन और ओ, एन और एम, राइट, -2, राइट। टी से जब क्या बढ़ता है, v बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, +2। और s से जब f घटता है तो -2, राइट। काई से k बढ़ता है तो कितना, +2। और e से जब c घटता है तो कितना हो जाता है, -2। कुछ इस प्रकार की श्रृंखला बनती है, सीरीज बनती है कि +2 -2 +2 -2। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपको शुरू में ही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल गया, यानी आपको एक अंदाज़ा हो गया कि कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए क्या है, अब क्या पूछ रहा है, हेवनली को क्या लिखा जाएगा। हेवनली को हम इसी प्रकार लिख देंगे, HEAVENL और Y, राइटली। हेवनली ऐसे ही है, +2। H में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो I और J, राइट। ई में हम -2 करेंगे, ई में हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी, राइट। ए में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी, बी और सी। वी में हम -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी। ई में हम +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी, राइट। एन में हम -2 करेंगे तो एम और क्या है, एल, यानी -2 एल हो जाएगा। और एल में हम +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से एन हो जाएगा। और वाई के अंदर हम -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, जो हमारे को कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे को देखने को मिलता है। आप इन ऑप्शंस की तरफ ध्यान मत देना क्योंकि ये PDF है ना, गूगल से ली गई है, तो हमारे को तो आंसर निकाल के ही इसका आंसर देना है। आंसर जो आपको सही दिख रहा है वो नहीं देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको फिर से बोल रहा हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि पेटेशन को 75 29 29 65 के रूप में और जर्मिनेट को 75 94 95 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में कॉम्प्लेक्स को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, राइट। ये क्या बोल रहा है कि पेटेशन को, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, PATITION, पेटेशन को क्या कर रहा है, कितना, 75, कितनी संख्या, 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8, 1 2 3 3 3 6 8, राइट। 7 5, ई को 5, टी को 2, राइट। आई को 9 और टी को फिर से 2, राइट। आई को फिर से 9 और ओ को 6, एन को 5, राइट। इसी प्रकार जर्मिनेट को क्या लिख रहा है, GERMINATE, जर्मिनेट, राइट। जर्मिनेट को क्या लिख रहा है, राइट, ये साथियों ये लिख रहा है 7 5 9 4 9 5 1 2 और
5, राइट। अब क्या पूछ रहा है कि उसी भाषा में कॉम्प्लेक्स को किस रूप से कूटबद्ध किया जाएगा। हमारे को ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये कोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सिंपलीफाई अपन को क्या करना है, जैसे ये लिख रखा है ना वैसे लिख दो। सी का क्या दे रखा है, सी देखो कहाँ पर है, इसके अंदर सी नहीं है, ये देखो आप कई क्वेश्चनों में 1-2 अक्षर नहीं देगा। इससे अगले वाला देख लो, ओ कहाँ पर दे रखा है, ओ ये रहा, ओ का क्या है 6, राइट। एम दे रखा है ना, एम का क्या है 4, देखो यहाँ पर है एम, एम का क्या है 4। पी का क्या है, पी कहाँ पर है, ये पेटिशन के अंदर शुरू में है, पी क्या है 7। एल, एल नहीं दे रखा, राइट। तो क्या है, हमारे को एक अंदाज़ा हो गया कि दूसरे तीसरे और चौथे अक्षर पे क्या आएगा 646 आएगा। हम ऑप्शन में देख लेते हैं, 647 यहाँ पर भी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर भी है, दूसरे तीसरे और चौथे अक्षर के अंदर। चलो 1-2 और कर लेते हैं। एल नहीं दे रखा, ई का तो दे रखा है ना, ई कहाँ पर है, ई 5वें नंबर पर है, राइट, यानी 6ठे नंबर पर है, राइट। तो 6ठे नंबर पर यानी क्या आ जाएगा 5 ई का, राइट, यहाँ तक ठीक है। एक्स, एक्स नहीं दे रखा। अब क्या करें हैं, अभी क्या करें कि हमारे को सही आंसर पता चल जाए, राइट। तो आपको सी भी नहीं पता अपने को और एल भी नहीं पता, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो अंग्रेजी की वर्णमाला है, एक्चुअल वर्णमाला, जैसे ई 5 नंबर पर दे रखा है ना, ई 5 नंबर पर दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट पोजीशन दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला की, राइट। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सी का है ना, हम अंग्रेजी की वर्णमाला एग्जैक्ट पोजीशन कर देंगे, यानी 3, यानी 3647। 3647 हमारे कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिलता है, सेकंड के अंदर, राइट। तो कुछ ऐसा ही करेंगे हम, और फिर हमारे को क्या पता चल जाएगा इसके आगे, यानी 3 ही एल को बता रखा है और एक्स को क्या बता रखा है, ये 6 बता रखा है, यानी जो ओ को बता रखा है वही एक्स को बता रखा है। जैसे सी का पता चल गया ना, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर हम क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है और हमारा आंसर हमारे सामने हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है, पेंसिल, शॉर्पनर और लैंड, राइट। मैंने ये सुना है कि पेंसिल और शॉर्पनर तो एक चीज़ है, मान लिया एक चीज़ के अंदर आता है, लेकिन ये जो ऑप्शन दे रखा है मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है। इसका जो सही वाला आंसर दे रखा है कुछ इस प्रकार से आने वाला है, पेंसिल और शॉर्पनर है ना, वो क्या है, दोनों एक चीज़, सिमिलर चीज़ है दोनों, ये इसके अंदर नहीं आती, पेंसिल के अंदर शॉर्पनर नहीं आता, राइट। तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। और लैंड है ना, लैंड तो ज़मीन होती है, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, यानी कुछ इस प्रकार का बनता है, लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है, इसको इसके अंदर ही दे रखा है शॉर्पनर को, ये बिल्कुल गलत है, ये इस प्रकार से होने वाला है इसका आंसर ये, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अंग्रेजी के अंदर है, वो मैं आपको बताता हूँ। सेविंग इज रिलेटेड टू टेलर इन द सेम वे एज पेंटिंग इज रिलेटेड टू, यानी जैसे सीना होता ना, सेविंग, सीने को क्या है, सीना, जैसे कोई कपड़ा सीते हैं ना, सीना है ना, वो क्या है, टेलर, टेलर यानी टेलर आप कपड़े सिलने ले जाते हो, वो टेलर उससे संबंधित है। उसी प्रकार पेंटिंग यानी कलर करना किससे संबंधित है, पेंटर से। कलर कौन करता है, पेंटर। जैसे घर के हमें पेंट करवाना होता है ना, तो हम किससे करवाते हैं, पेंटिंग वाले भैया से करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम पेंटर बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे को ये क्वेश्चन पढ़कर ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और डेप्थ कितनी पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति की पहचान कीजिए जो निम्नांकित पैटर्न को पूरा करेगी, राइट। यह आकृति है कुछ इस प्रकार से, देखो इसके अंदर क्या बताना है, जो ये खाली स्थान वाली आकृति है उसको बताना है। ये किस प्रकार की बनेगी, ये तो ऐसे पता है कि बनेगा तो गोला ही, बनेगा तो गोला ही। देखो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ये आकृति, ये आकृति, ये बीच वाली आकृति और ये आकृति क्या है, सेम है। और जो ये बच गई ना वो चारों सेम है, यानी ये आकृति भी इनकी जैसे ही सेम होगी, राइट। ये तो हमारे को पता चल गया। अब देखो ये आकृति इस तरफ मुड़ कर रखी है, अब इसके अंदर देखो ना आप, ये आकृति ऐसे ऐसे लाइन से इसके अंदर, तो इस ऊपर वाली के अंदर भी ऐसे लाइन से, यानी इस आकृति के अंदर ऐसे लाइन से, तो इस नीचे वाली आकृति के अंदर भी, यहाँ पर जो आकृति बनेगी उसके अंदर भी ऐसी लाइन्स होगी, राइट। तो इस प्रकार से इस तरफ की मुंह की लाइन्स होगी, इस डिजाइन में लाइन्स होगी ना, वो आकृति अपने को सही बैठती है बिल्कुल, तो राइट
ऑप्शन नंबर ए अपने को राइट देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। राइट, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो आप ये आकृति है ना, जब ये पहली स्थिति है इसके अंदर, ये पहली स्थिति है ना, इसके अंदर देखो जब ये ऊपर से भरी हुई है, जब ये ऊपर से भरी, जब ये देखो नीचे की तरफ ये ऊपर से आधी भरी हुई है ना, तब जब इसको उल्टा करते हैं ना तो ये ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला तो कम हो जाता है और ये वाइट वाला, ये जो बिंदी बिंदी सी है ना, ये क्या है, ज़्यादा हो जाती है। राइट, तो कुछ इसी प्रकार हम इस आकृति को उल्टा करेंगे, इस आकृति को उल्टा करेंगे। मान लो इस प्रकार ये आकृति है, इसको उल्टा करते हैं तो जो ये वाइट वाइट वाला है ना वो तो ज़्यादा हो जाएगा, वो तो कन्फर्म तौर पे ज़्यादा हो जाएगा, और ये ब्लैक वाला कम हो जाएगा। ये क्या है, ब्लैक वाला कम हो जाएगा और ये बिल्कुल वाइट वाला नीचे रह जाएगा। राइट, तो कुछ इस प्रकार से हमारे को देखने को मिलेगा, यानी हमारे को देखने को मिलेगा ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में हमारे को देखने को मिलेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन आ गया, निष्कर्ष वाला। क्या है, दो कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथन सत्य हैं भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। यानी ये जो वास्तविक जीवन है उससे भिन्न हो, ये हमको ये जो दे रखा है उसी को सत्य मानकर आंसर देना है। बताइए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है और करते हैं। कथन क्या है, सभी कप प्लेट है और कुछ प्लेट तस्तरी है, यानी कुछ प्लेट तस्तरी है। राइट, तो क्या बोल रहा है, सभी कप प्लेट है। देखो ये सभी कप है, ये कप क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है सभी कप प्लेट है। राइट, अब क्या बोल रहा है कि कुछ प्लेट तस्तरी है, यानी कुछ प्लेट तस्तरी है। राइट, कुछ प्लेट तस्तरी है। अब क्या है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी प्लेट कप है। नहीं भाई साहब, सभी प्लेट कप नहीं है। सभी प्लेट कप है, बिल्कुल जी, सभी प्लेट कप नहीं है, सभी कप प्लेट है। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, सभी प्लेट कप है, नहीं बिल्कुल सभी प्लेट कप नहीं है, सभी कप प्लेट है, यानी पहले वाला निष्कर्ष गलत है। सेकंड निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ कप तस्तरी है। ये है, पूछ क्या रहा है सेकंड निष्कर्ष के अंदर, कुछ कप तस्तरी है, ना कि कुछ प्लेट तस्तरी है। ये पूछ रहा है कुछ कप तस्तरी है, इसका मतलब कप तो तस्तरी है ही नहीं, ये दोनों तो मेल खाते ही नहीं हैं, तो ये कहाँ से सेम हुए। यानी इसका मतलब न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सॉरी, इसके अंदर जो थोड़ी मिस्टेक हो गई ना समझने के अंदर, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न संख्या युग्म की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी जो ये संख्याएं संबंधित है एक दूसरे से, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। वो कैसे, देखो ये 144 है, ये क्या है 144 है, क्या है 168 के बराबर। जैसे 144 कैसे बनता है, 144 बनता है 12 का स्क्वायर से। राइट, 144 बन रहा है 12 के स्क्वायर से, और 168 कैसे बन रहा है, ये तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता। 13 का स्क्वायर भी क्या होता है, 13 का स्क्वायर भी क्या होता है 169 होता है। ये तो 168 है, लेकिन इसके अंदर एक लॉजिक है, वो क्या है 169 के अंदर हम एक कम करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा 168। यानी जो सेकंड वाली जो जिसका स्क्वायर संख्या का होगा उसका स्क्वायर की संख्या से हम एक कम कर देंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। अब देखो इसके अंदर सही आंसर तो दे रखा है, तो इसको एक बार सही वाले को मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि गलत तो हमको चूज करना है। वैसे तो हमको परीक्षा के अंदर तो सारों को चेक करना है, फिर हमारा आंसर सही आएगा, लेकिन हम तो मैं सही दे रखा है तो इसको वैसे ही समझा देता हूँ मैं आपको। 121 क्या है और 143, 121 11 का स्क्वायर है। राइट, 121 11 का स्क्वायर है और
143 12 का स्क्वायर है। लेकिन आप बोलोगे 143 12 का स्क्वायर नहीं होता, 143 144 होता है 12 का स्क्वायर। लेकिन मैंने बताया था ना आपको, लॉजिक है, एक कम करके फिर संख्या लिखनी पड़ेगी, यानी 143 ही होएगा। ऑप्शन नंबर अपना ए सही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे निम्न समीकरण में के स्थान पर स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। राइट, जहाँ जहाँ ये स्टार है वहाँ वहाँ इन चिन्हों को रख दीजिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। अब है एग्जाम के अंदर तो हमें क्या है, इन सारे ऑप्शन को चेक करना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। लेकिन हमारे को तो क्या है, सीधा सीधा ये आंसर दे रखा है, हमारे को तो क्या है, सीधा सीधा आंसर दे रखा है, यानी सेकंड वाला ही हम ट्राई करके देखते हैं। राइट, तो 46 स्टार की जगह क्या करना है हमें, ये वाला प्लस वाला चिन्ह। राइट, फिर 72, फिर स्टार की जगह हमें क्या करना है, ये क्या है, भाग वाला चिन्ह। राइट, फिर क्या करना है 18, फिर स्टार की जगह हमें क्या करना है, 18 के बाद गुना वाला चिन्ह। राइट, फिर क्या है 27। राइट, फिर स्टार के बाद हमें क्या करना है, माइनस वाला चिन्ह यानी 135। फिर क्या है, बराबर 19 आना चाहिए। इन सब का जोड़ के घटा के भाग दे के सब क्या है, 19 आना चाहिए। वैसे शुरुआत में हम क्या करेंगे, भाग वाले को सोल्व करेंगे, भाग वाले को सोल्व करेंगे। जब 18 के अंदर हम 72 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 के अंदर 72 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। राइट, 18 के अंदर 72 का भाग 4 बार जाएगा, और क्या हो जाएगा 46 + 4 गुणा 27। राइट, माइनस 135 बराबर 19। राइट, 27 को हम 4 से गुणा करते हैं, 27 को हम 4 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28। राइट, हासिल की 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 यानी 108। यानी इन दोनों को गुणा करने पर कितना हो जाता है, 108। 46 + 108 माइनस 135। राइट, 119। राइट, अब 46 + 108 को जोड़ने पर जोड़कर 135 में घटा देंगे तो टोटल हमारा 19 आ जाएगा, जो क्या है हमारा आंसर नंबर सेकंड सही करता है। कुछ इस प्रकार से है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए कैमरे के समक्ष पोज दे रहे हैं। पी ठीक एन और एस के बीच में है, जबकि क्यू एन के बाईं ओर पड़ोस में है। ओ दाएं छोर पर है, जबकि उसके बाईं ओर पड़ोस में आर है। एस के दाईं ओर पड़ोस में कौन है। जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। क्या है, 6 लोग एक ग्रुप है, उसके अंदर पोज दे रहे हैं सीधे खड़े होकर एक लाइन के अंदर। अब क्या बोल रहा है, पी ठीक एन और एस के मध्य है। अब एन किधर है, एस किधर है हमारे को पता नहीं, यानी इस तरफ एन भी मान लेते हैं, एस भी मान लेते हैं, इस तरफ एन भी मान लेते हैं, एस भी मान लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जबकि क्यू एन के बाईं ओर पड़ोस में है, जबकि क्यू एन के बाईं ओर, एन का बाईं ओर ये एन मानते हैं हम, तो इसका बायां ओर इस तरफ है, लेकिन पड़ोस में तो पी है इसके, यानी एन हमारे को ये मानना पड़ेगा। तो इसके बाईं तरफ कौन है, एन के बाईं तरफ पड़ोस में कौन है, क्यू। राइट, यानी एन को हमारे को ये मानना पड़ेगा, यानी एस इस तरफ हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से श्रृंखला बैठी। अब ओ दाएं छोर पर है, दाएं छोर कौन सी तरफ है, ये रहा। ओ कौन से छोर पर है, दाएं छोर पर। राइट, जबकि उसके बाईं ओर पड़ोस में कौन है, आर, यानी ओ का बायां ओर इस तरफ, यानी इसके पड़ोस में कौन है, बाईं तरफ आर। राइट, ये कुछ इस प्रकार बता रहा है। जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। एस के दाईं ओर पड़ोस में कौन है, देखो ये 6 जने बैठ चुके हैं एक ग्रुप के अंदर। तो अब पूछ क्या रहा है, एस के दाईं ओर पड़ोस में कौन है। एस ये रहा, एस का दाईं इस तरफ, तो एस के दाईं ओर पड़ोस में कौन है, आर भाई साहब, जो हमारे को ऑप्शन नंबर C3 में भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो के अंदर मज़ा आ रहा है। और अगर मेरे से कुछ बोलने में त्रुटि हो रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धीरे धीरे ही ये सुधरने वाली है, एक साथ तो सुधरेगी नहीं बोलने वाली जो एक कला है, थोड़ा सीखने में समय तो लगता ही है।
यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी इसका दाईं तरफ ये रहा, तो यहाँ पर दर्पण रखेंगे हम, यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो यह आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। यानी जो आगे पास वाला भाग है तो वो पास के पास रह जाएगा, पीछे वाला भाग पीछे चला जाएगा, राइट। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, राइट। सही बनेगी या नहीं, कुछ इस प्रकार की बनेगी, राइट। ये इस प्रकार की बनेगी, राइट, कुछ इस प्रकार की बनेगी। और जो ये गोला है वो इस प्रकार का बनेगा, राइट। कुछ इस प्रकार की आकृति बनने वाली है। अब इसके अंदर देखो ये सही तो है, लेकिन इसके अंदर जो ये है ना, ये यहाँ से होता, ऐसे होता ही, तब सही होता। यानी जो अपने को ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। थोड़ा सा मैं इसे कम करता हूँ जूम को। क्या है, इस अंतर्निहित आकृति चुननी है इसके अंदर, वो कैसे चुननी है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। अब देखो क्या है, ये कुछ इस प्रकार से है, राइट। ये कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है कुछ। तो इसके अंदर हम कहाँ पर देखें, अब हमारे को तो सही आंसर दे रखा है, लेकिन हमारे को सबके अंदर ट्राई करना है। अब देखो इसके अंदर ये तो है, लेकिन यहाँ से घूम के यहाँ से नहीं जा रहा, राइट। इसके अंदर देखो यहाँ से घूम कर वही सिस्टम है, इसके अंदर भी वही है, राइट। लेकिन इसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है ये है, यहाँ से घूम कर यहाँ तक आ रहा है, राइट। यहाँ से घूम कर यहाँ तक आ रहा है और ये वापस इसके आधे में मिल रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न समुच्चय संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। वही क्वेश्चन आ गया पिछले वाला ही। यानी जो यही इसके अंदर जो अंतर है ना, वही इन संख्याओं के अंदर अंतर होगा। हमारे को तो आंसर दिख रहा है, लेकिन हमको सबके अंदर चेक करना है एग्जाम के अंदर, तो तभी हमारा आंसर सही आएगा। वो कैसे, 4, 3 और 35 अंक के अंदर कैसे पहचाने कि ये दोनों तीनों सेम है। ये इस प्रकार बन रहा है, देखो 4 को हम 3 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है 7, और 7 को हम, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा निचले लेवल का क्वेश्चन है, बहुत डेप्थ में जाने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा इस वाले टॉपिक को आप डेप्थ के अंदर थोड़ा पढ़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 7, और हम इनको गुणा कर देंगे कितने से, 5 से, तो यानी क्या बन जाएगा 35, 7 पंजे 35। तो कुछ इस प्रकार देखो हमारे को तो आंसर देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे को तो क्या है एग्जाम के अंदर तो सब कुछ चेक करना है, लेकिन हम तो क्या है सीधा सा इसके अंदर आंसर बता देते हैं आपको। 7, 12, 95। इसको क्या करेंगे हम, 7 और 12 को जोड़ेंगे, 7 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास जोड़ने पर 19, और 19 को हम 5 से गुणा कर देते हैं, 19 को हम 5 से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, सीधा सा 95 आ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही करता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा इसको करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक ठीक है। एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा व काटा गया है, इसे खोलने पर ये कैसे दिखेगा। ये कागज इस प्रकार मोड़ा गया है पहले, फिर इस प्रकार काट दिया गया, यानी इसके चारों तरफ काट दिया गया। यानी जो ये एक खंड है ना, ये एक ही तो खंड है, ये कागज का एक ही तो खंड है, ये एक ही तो खंड पे कटा है ना, ये इस प्रकार कुछ एक ही खंड पे कटा है ना। ये तो ये देखो एक खंड पे काट दिया, लेकिन ये जब खुलेगा तो इस खंड पे भी हो जाएगा, इस खंड पे भी हो जाएगा, चारों तरफ ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस खंड पे भी, इस खंड पे भी, इस खंड पे भी कट जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कट जाएगा, राइट। और ये गोला भी कुछ इस प्रकार कटेगा, यानी ये इस प्रकार बीचों बीच काटेंगे ना हम इस गोले को, तो यहाँ से ये कटेगा, ये गोला इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर इस लाइन पे बनेगा, इस लाइन पे बनेगा और इस लाइन पे बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है हमारे को। तो चलिए आप ये वाला क्वेश्चन है ना, आप अपने घर पे एक कागज़ लेना और कुछ इस प्रकार से काटना उसको, फिर देखना कैसा आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा आराम तो लेना पड़ता है कुछ लंबी क्लास लेने के लिए, क्योंकि मेरे को तो बोलने की थोड़ी आदत कम पड़ी है ना, तो थोड़ा गला उला सूख जाता है, तो थोड़ा
आराम 1-2 मिनट का ले लेता हूँ, फिर से शुरू करते हैं सेशन को। चलिए एक मोटिवेशन कोट सुनाता हूँ आपको। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो 15वां क्वेश्चन है ये कुछ गलत है, मिस प्रिंट है इसके अंदर, तो इसको हम नहीं करने वाले हैं। आगे 2-4 क्वेश्चन और आने वाले हैं जिनके अंदर मिस प्रिंट है। मैंने खूब कोशिश की इनका हल निकालने के लिए, लेकिन इनका हल नहीं निकल पाया। चलिए फिर भी मैं करूँगा, अगर सही होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कथन और कारण वाला वापस से आ गया ना, यानी 2 क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल रहे हैं कथन और कारण। कोडिंग डिकोडिंग से एक सीरीज से हमारे को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 2 कथन, उसके बाद 2 निष्कर्ष, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप समझते हो। कथन क्या है? कुछ पेन बोतल है, सभी बोतल मग है। कुछ पेन बोतल है, देखो ये पेन है, कुछ पेन बोतल है। क्या बोल रहा है? कुछ पेन है ना, वो क्या है? बोतल। इस प्रकार बनेगा कुछ ही। कुछ पेन बोतल है और सभी बोतल मग है, और सभी बोतल क्या है? मग है। कुछ इस प्रकार बनने वाला है ये। तो क्या बोल रहा है निष्कर्ष? सभी मग बोतल है, सभी मग बोतल है। नहीं भाई साहब, बिल्कुल गलत है। कुछ मग पेन है, कुछ मग पेन है। हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि सभी बोतल मग है, तो इसका मतलब कुछ मग क्या है? पेन है। ये बिल्कुल सही होने वाला है, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 6, 11, 18, 27 और 38। 6, 11, 18, 27 और 38, इसके अंदर हमें क्या बताना है? आगे वाली जो सीरीज़ का क्वेश्चन है, सीरीज़ के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे वाला जो रिक्त स्थान है वो हमें बताना है। एक बार मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। 6, 11, 18, 27 और 38, राइट। इससे आगे वाला हमारे को बताना है। 6 से जब 11 बढ़ा, 6 से जब 11 बढ़ा तो कितना बढ़ा? +5, राइट। 11 से जब 18 बढ़ा तो कितना बढ़ा? +7। और 18 से जब 27 बढ़ा तो कितना बढ़ा? +9, राइट। और 27 से जब 38 बढ़ा तो कितना बढ़ा? +11, राइट। कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 6, 11, 18, 27 और 38, यानी इससे आगे क्या बढ़ेगा? +13, यानी हम 38 के अंदर हम +13 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 51, जो हमारे को ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में फेवेरिस को 29 लिखा जाता है और काउंसिल को 98 में लिखा जाता है, तो कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में म्यूटेड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए एक बार इसको करके देख लेते हैं। काउंसिल को COUNSEL, काउंसिल के अंदर क्या है? ये क्या कर रहा है? देखिए एग्जैक्ट पोजीशन क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर? C की 3, O की 15, U की क्या है? 21, N की क्या है? 14, S की 19, E की 5 और L की क्या है? L कौन सी पोजीशन पे आता है? GKLMNO, J 10, 11, 12 नंबर पे आता है। कौन? L, राइट। तो कुछ ये है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 89 आ जाएगा। और 89 को ये क्या कर दिया? घुमा के कितना लिख दिया? 98, यानी घुमा के क्या लिख दिया? 89 को 98 लिख दिया। यानी हम क्या करेंगे? म्यूटेड की एग्जैक्ट पोजीशन देखेंगे। म्यूटेड की एग्जैक्ट पोजीशन देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। MUTATED, राइट। म्यूटेड के अंदर M कौन सी पोजीशन पे है? M पोजीशन पे है 13वीं पे, राइट। U कौन सी पोजीशन पे? 21 पे। T कौन सी पोजीशन पे है? 20वीं पे। A कौन सी पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे, राइट। T फिर से 20वीं पोजीशन पे, राइट। E कौन सी पोजीशन पे है? 5। और D कौन सी पोजीशन पे है? 4। यानी 5 और 4 9, 29 और 20 29, 29 और 1 30, 30 और 20 50, 50 और 21 71, 71 और 13, 71 और 13 कितने हैं? 71 और 13 कितने? 84। यानी इन सबको जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 84। और हम 84 को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा?
48 बन जाएगा, जो क्या है हमारे को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं ये भी कुछ गलत है, तो इसको भी हम नहीं करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द का से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। खलनायक, जो पीछे दो क्वेश्चन गलत गए हैं ना, उनका कुछ छापने में मिस प्रिंटिंग हो गई तो इस कारण वो गलत है, नहीं वैसे वो क्वेश्चन सही है। तो क्या है, खलनायक क्या किससे संबंध है, नायक से। तो शैतान का किससे संबंध होगा, शैतान का ईश्वर से थोड़ी होगा, ईश्वर का तो दानव से होगा। दिव्य का किससे होगा, जो दिव्य नहीं है यानी दो खराब है, एक तो दिव्य पुरुष है एक खराब है। और जो शैतान है उसका किससे होगा, फरिश्ता से। सदाचारी का किससे होगा, दुराचारी से, यानी फरिश्ता शैतान के लिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21वां, स्कूल की सुबह प्रार्थना में चंचल सामने से 8वें स्थान पर थी जबकि प्रिंस उसी पंक्ति में 11वें स्थान पर था। यदि वे अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो चंचल सामने से 12वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति में विद्यार्थियों की कितनी संख्या कितनी थी। क्या बोल रही है कि चंचल सामने से 8वें स्थान पर थी, ये कौन है, चंचल, राइट। और उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर कौन था, प्रिंस, पी, राइट। अब ये क्या है, अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, चंचल की जगह प्रिंस और प्रिंस की जगह चंचल, यानी प्रिंस तो क्या बोल रहा है, तो चंचल सामने से 22वें स्थान पर पहुंच जाती है, यानी चंचल यहाँ पर चली जाती है ना, अपना स्थान बदल के चंचल यहाँ पर चली जाएगी। तो यहाँ से जो सामने से वो कौन सा स्थान हो जाएगा, उसका 22वां स्थान हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 22, यानी इस पोजीशन पे पहले कौन था, प्रिंस था। प्रिंस कौन सी पोजीशन पे था, 11वीं पे, और ये कौन सी, इसी पोजीशन पे क्या आ गई, सामने से 12वीं पोजीशन पे आ गई। यानी इन दोनों को हम जोड़ दें तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे, लेकिन कुल विद्यार्थी तब आएंगे जब इन दोनों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, क्योंकि ये 11वां और ये 22वां एक ही पोजीशन पे है। यानी 22 + 11 - 1 कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 32, सॉरी कितना हो जाएगा, 32। ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिलता है हमारे को, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों ये क्वेश्चन भी वही गलत बता रखा है मैंने आपको, मैंने बोला था आपको 4-5 क्वेश्चन गलत आएंगे, तो ये क्वेश्चन भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, 128, इसके बारे में लिख लेता हूँ, 116, 126, 118, 124। इसके अंदर क्या करना है, हमें अगले वाली संख्या बतानी है। 128 से 16 जब घटता है तो कितना घट रहा है, 128 से 16 घट रहा है तो कितना, 4, 1, 12 घट रहा है, राइट। और 116 से जब 126 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, 10 बढ़ता है। और 126 से 118 घटता है तो कितना घटता है, 8 घटता है, राइट। और 118 से 124 बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, 6 बढ़ता है, राइट। यानी 4 की कमी और 4 की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब अब घटने की बारी है। तो 124 से कितना घटेगा, 4 कम हो जाएगा तो कितना, 4 ही घटेगा, यानी 120। यानी ऑप्शन नंबर हमारे को कौन सा देखने को मिलता है, 4th देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी नहीं करना है हमें, ये दोनों ही गलत है। चलिए साथियों इसी के साथ समाप्ति चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो क्वेश्चन ये गलत है, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने करने का प्रयास किया, मैंने 1-2 जनों से सलाह भी मांगी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट हुए हैं, इस कारण ये कुछ गलत दिखा रहे हैं। चलिए अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।